नहीं है। अरे लालटेन लेके बूढ़े से ना ऐसा दूल्हा ना ही मिली है। अबे का है यार ये? अबे कुर्सी खाली पड़ी है, मैंने दूल्हे राजा कहाँ है? अरे हम ही बैठ जाते हैं। तो कहा ना भैया, तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जुड़ी गई, तो हम भी तो देखें कौन करता तुमसे साथ। अरे भैया हम भी तो देखें कि गुड्डू शुक्ला के रहते इनसे कौन शादी करेगा। है? बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है तो। अबे कौन करेगा इस लड़की से शादी? अबे शेरवानी कहाँ? आजा भैया। ये हाँ तो शेरवानी दिखाओ ना बेटा, इनको निकालो जरा। क्या बेटा विष्णु पांडे, पूछोगे नहीं बेटा शेरवानी कहाँ लाए हैं? तुम ही जब बकवास कर रहे हो तो तुम ही बको। वो कहा है ना भैया, कोई शेर ही होगा जो ई चिंदी जैसी लड़की से ब्याह करेगा। इसलिए लाए हैं शेरवानी, समझे बेटा? बेटा कुक्कन जब्बू, भैया बेटा खड़े खड़े शकल का देख रहे हो? अबे दूल्हे राजा को आवाज जगाओ बेटा जरा जोर से। भाई दूल्हा कहाँ है भाई? अरे भैया हमको तो लगता है कि यहाँ साला कोई दूल्हा वूल्हा है ही नहीं, लागत है भाग गवा। हाँ बेटा भाग ही जाएगा। अबे कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसके साथ गुड्डू शुक्ला जबरदस्ती किए हों? बदतमीजी किए हो, छेड़खानी की हो, अब जिसे टच किया हो गुड्डू शुक्ला। उस लड़की के साथ तो पूरा कन्नौज क्या, साले पूरे हिंदुस्तान में कौन लड़का नहीं होगा जो इसके साथ शादी करेगा। क्या बेटा विष्णु पांडे, अबे सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे बेटा? मैं कहता हूँ गुड्डू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम बकवास कर रहे हैं? एक काम करो, हम पर विश्वास नहीं होता ना, अपनी भांजी पर बहुत विश्वास है ना, उससे पूछो। बेटा टीबी टिल्लू। हाँ भैया। बेटा खड़े खड़े हमने शकल का देख रहे हो, हमरे जो रिश्ते की फोटो कॉपी है वो लाके बांट दो बेटा सबने। सारे माननीय सम्माननीय सदस्य जो हैं पांडे निवास के, पढ़ लो बेटा अच्छे से, अच्छे से बांटो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। क्यों ना पढ़ो? अरे रिश्तेदारों को भी तो बांटो भाई। हाँ भैया। अरे ये तो एफआईआर का कॉपी है। अभी क्या? गौरव, गौरव कहाँ है? अम्मा गौरव जैसा लड़का वहां कोई है ही नहीं। अम्मा पंडित जी ने हमें धोखा दिया है। बेटा जब्बू। हाँ भैया। अबे इस लड़की से शादी कौन करेगा बेटा अब? गुड्डू भैया। अबे क्या बकवास कर रहे हो? हम गुड्डू शुक्ला करेंगे? बेवकूफ। सुनो, अबे तुम बहुत चमक रहे हो बेटा, हैं? इधर देखो जरा, मैं दूल्हे के कपड़े में बहुत जच रहे हो बेटा। एक काम करो, सिंहासन पे विराजमान हो जाओ, चलो आ जाओ। हमारा भी कुछ कन्नौज में रेपुटेशन है, ऐसी लड़की से थोड़ी हम शादी करेंगे जो पूरी बदनाम हो गई हो। क्या बात है बेटा जब्बू। दुकान बेटा एक काम कर, तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ, चलो आ जाओ। हम नहीं करेंगे भैया इससे शादी वाला। अरे टिल्लो तुम आ जाओ बेटा। नहीं भैया इससे शादी, आप हमें रद्दी का भाव भेज दो, लेकिन इससे शादी नहीं करेंगे हम। हाँ अरे भैया कोई शादी नहीं कर रहा। ओ टाइम पास छोटी भी, चल बेटा तुम आ जाओ और सिंहासन पे विराजमान हो जाओ, चलो आ जाओ। भैया आप हमका सड़क पर थूका हुआ चिंगम खिलाए दो, लेकिन इससे शादी छी हम ना कर पाए। अम्मा अभी शांति रखिए, पता नहीं ये गुंडा क्या करेगा। अम्मा कहीं तमाशा और ना बढ़ जाए। हमारे घर के लोग तो कुछ नहीं करेंगे,
बेटा, हमने रुनझुन की इज्जत बचाई। अरे भैया क्या होगा इस लड़की का? हाँ, अबे जब टाइम पास यानी टीपी साला शादी करने को तैयार नहीं है तो गुड्डू शुक्ला कैसे करेंगे बे? बिल्लू रानी, गुड्डू का बक रहा है। तो हमसे काहे पूछ रहे हैं आप? का भैया सवाल बहुत जटिल है यार। अबे कौन करेगा इस लड़की से शादी? है कोई पूरे कन्नौज में जो इस लड़की से शादी करे? भैया ये वो लड़की है जिसके साथ गुड्डू शुक्ला छेड़खानी किए हैं, जोर जबरदस्ती किए हैं। कौन करेगा भाई शादी? और हाँ भैया, एक बात तो हम भूल ही गए, हम इसको टच भी किए हैं। और हाँ भैया, एक बात तो हम भूल ही गए, हम इसको टच भी किए हैं। अरे भैया रो कहाँ रही हो? एक काम करते हैं, तुम्हारा मन रखने के लिए हम आखिरी दफा पूछ लेते हैं, अबे कोई है कन्नौज में जो शादी करेगा इसके साथ? गुड्डू, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ओहो मास्टर जी, अरे प्रणाम कर रहे हैं यार। अपनी आपसी रंजिश के लिए किसी भी लड़की का अपमान करना सही बात नहीं है। प्रभु, ओह कुक्कन जब्बू, प्रभु मैं तो सही कह रहे हैं बेटा, मैं तो आंखें खुल गई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सुनो मास्टर, ये जो 80 के कैसेट का डायलॉग मार रहे हो ना, ये अपने पास रखो। हमारे लफड़े में टांग नाड़ा फालतू समझे? बहुत अपमान कर रहे हो ना? हाँ, तुम कहा नहीं कर देते सम्मानी लड़की का? अबे कर लो शादी। अरे भैया जब अपने पे आई तो मोम जम गया आदर्श कुमार की जबान पर। बेटा अ से आदर्श पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन अ से अमल करना बहुत मुश्किल। अबे सतयुग में तो राम जी ना धरे थे सीता जी को, तो भैया ये तो कलयुग है, है? कन्नौज है भैया, आधुनिक सामाजिक कन्नौज। इधर कैसे होगा बे? बोलो कैसे होगा? अबे कौन करेगा इस लड़की से शादी? अबे कोई नहीं आ रहा भैया, अब बैठना तुम जिंदगी भर रद्दी बन के कवारी। हम करेंगे रुनझुन से शादी। अभिज्ञान पंडित ज्ञानेश्वर दीक्षित के बेटे, हम करेंगे रुनझुन से शादी। क्या आप अपना पूरा जीवन हमारे साथ बिताना चाहेंगी? हम अभिज्ञान दीक्षित आपसे शादी करना चाहते हैं। पत्ता पत्ता पिस जाए रंग लाए महिंदन जैसे
अबे ओ मास्टर, क्या तमाशा लगा रखा बेटा? क्या तमाशा लगा रखा है? चले तुम्हारे दिमाग का चिन्ह उतर गया है? कहा उतर गया तो बता दो, भी चढ़ा देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे है बेटा इस लड़की से सगाई करने की? अभी हमरे रहते। एक बात बताओ बेटा, तुमको क्या लगता है ये जो तुम्हारा सगाई है कोनो 2020 का मैच है? ये साला बल्ला घुमा दिया और हो गया मैच। चलो अंगूठे निकालो वापस। अभी गुड्डू तोड़िए ई अभिज्ञान की हड्डी और बोझा रानी की सगाई दुन्नु। अरे गुड्डू शुक्ला जी, पाप का भागी काहे बने हो बिटुआ? ये तो नियति का निर्णय है। अब तो नाता जुड़ चुका है। अबे ओ पंडित, साला ज्यादा फैंटम बाजी ना करो हमारे साथ। साला जिस कोने में दुबक के खड़े थे ना, वहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप। आय हाय गुड्डू शुक्ला, तुम क्या सोचो तू कि अभिज्ञान की अंगूठी हमरे रुंझुन बिटिया के हाथ से निकलवाए लोगे? अरे ये अंगूठी तो ऐसे सच्चे इंसान के हाथ की है ना जो मसीहा है, मसीहा। अरे भूल जा, तुम्हारे लिए तो अंगूठी निकलवाना ना सपना है, सपना, समझे? तो अरे गुड्डू शुक्ला, अंगूठी निकले की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे ई काम कद्दू काटने जैसा हो। रहने दो, जाओ, हमारी रंजन की सगाई तो हो चुकी है। अब तुम क्या करोगे गुड्डू शुक्ला? सगाई तोड़वा दोगे का? अबे हमरे बाप कलसन के ग्राम प्रधान है और उनके जैसा ही है ई अभिज्ञान का इरादा। अबे गुडुआ, ई अभिज्ञान से टकराई हो ना तो तुम चूर चूर हो जाइयो। अबे रुंझुनिया की सगाई तोड़ने का काम तुम इस जन्म में का 7 जन्म में भी ना कर पाई हो। अबे ओ नौटंकी कलसन वाली, सगाई तो इसी जन्म में टूटेगी। अबे ओ नौटंकी कलसन वाली, सगाई तो इसी जन्म में टूटेगी। बस बंद करो ये बकवास। इतना तमाशा करके मन ना ही भरा तुम्हारा? खबरदार जो आगे कुछ भी किए तो। क्या बात है अम्मा, आज तो तुम्हारी आवाज बहुत दबंगे निकल रही है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम्हारी नातिन की वजह से हमारी इज्जत का तमाशा बन गया था पुलिस थाने? तब तो तुम्हारी जुबान पर ताले लग गए थे। ओ भैया, तुमसे कह रहे, अंगूठी निकालो। अपनी सगाई का जो टेप है ना बेटे, को रिवाइंड करो। अंगूठी निकालो, अपनी तशरीफ को लेकर निकल लो यहाँ से, कट लो। चलो गुड्डू शुक्ला, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये हमारे और रुंझुन के रिश्ते की पहचान है। अब रुंझुन मिश्रा अभिज्ञान दीक्षित की होने वाली धर्म पत्नी है। और अब खुद भगवान भी इस सत्य को नहीं नकार सकता। हम वचन देते हैं, हम इस रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक निभाएंगे। किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। नारी का अपमान करने का मतलब है अपनी मां का अपमान करना, देवी का अपमान करना। अबे मास्टर, ओ जन्म जन्मांतर क्या बेटा, बहुत बड़े हीरो हीरालाल बन रहे हो हैं? बेटा ऐसा ना हो कि सगाई की अंगूठी बहुत महंगी पड़ जाए तुमको। कौन है बेटा
इस आफत की पुड़िया की तुम एडवांस बुकिंग तो करवा चुके हो। अब जो डिलीवरी का टोकरा है तुमको बहुत जल्द मिल सकता, समझे? एक निःशुल्क सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं तुमको। वो कहा ना बेटा, सावधानी ही सुरक्षा का प्रतीक है। गुड्डू शुक्ला, आपको जो कहना था आप कह चुके, और हमें जो करना था हम वो कर चुके, समझे आप? इसलिए जो आपकी निःशुल्क परामर्श की किताब है ना, इसे अपने पास ही रखिए, वही अच्छा होगा। साला ज्यादा डायलॉग बाजी ना करो हमने सामने, समझे? साले हमारा दिमाग खराब होगा तो उड़ा देंगे तुम्हें अभी के अभी। बेटा गुड्डू शुक्ला से पंगा लियो ना तुम, अब कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी अच्छे से। और सुनो तुम, बेटा शादी का गिफ्ट का इंतजार करना, ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देंगे कि पूरा कन्नौज देखेगा। याद रखना, गुड्डू शुक्ला नाम है अपना। अम्मा, आप क्यों हम पर पाप चढ़ा रही हैं? ये हाथ तो हमारे सर पर होना चाहिए, आशीष के लिए। वो तो हमेशा है बेटा। बिटिया यहाँ आओ। खुश रहो। आज हनुमान जी ने हमरा एक मन पूरा कर दिया। पंडित जी, अब विधिवत सगाई करवा ले। अम्मा जी, क्या आपने सगाई के लिए कोई मन्नत मांगी थी? जी पंडित जी, हनुमान जी के मंदिर में हमने मन्नत की घंटी बांधी थी। तब तो वो घंटी यहाँ मंगानी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त तो मंदिर के पट बंद हो चुके होंगे जी। और मन्नत की घंटी तो कल सुबह ही मिल सकती है, और उसके बाद ही हम इसकी पूजन कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। अभिज्ञान तुमका कल आई के पड़ी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अम्मा। आय हाय, चलो ते अपने काम पे चलो, तमाशा खत्म हो गया भैया, पैसा भी हजम हो गया। चलो 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 भैया, चलो अपना अपना कमरा में चलो। चलिए आप लोग भी, हो गया तमाशा खत्म, जाइए। अभिज्ञान बेटा, अब तुम हमारे रुंझुन को जल्दी से विदा कराई के ले जाओ। हम इका और पिसने नहीं देना चाहता है इस चुड़ैलन की चक्की माँ। जी बिल्कुल, लेकिन अम्मा, शादी से पहले हमें अपनी माता पिता से अनुमति लेनी होगी। वो अभी कन्नौज में नहीं है, कल लौट आएंगे तो हम सब कुछ तय कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम समझते हैं। चलते हैं। खुश रहो। कल हम पूजा पर समय पर आ जाएंगे। बिल्लो दीदी, क्या सोच रही हो? अरे हम लोगों का इतना सारा पैसा डूब गया और वो हीरोइन भी हाथ से चली गई। अरे बिल्लो दीदी, हम लोगों का तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। इस सब मिठ्ठो जीजी की वजह से ही हुआ है। आय हाय कलसन वाली, तुम क्या कर रही हो ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से कहो तो। अब बिल्लो दीदी समझाओ जरा। तो हम समझाते ना जीजी। ना आप लेना चाहती महादेवी का रिश्ता टूटने का बदला, और ना होता हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान। अरे जीजी, सजावट, हलवाई, साड़ियाँ जो हमारे बंटू जी ने दी है। हाँ,
और बिल्लो दीदी एक ट्रैक्टर सामान जो हमरे बाप ने कल सन से भेजा था। तो सब पानी में चला गया जीजी। अरे जीजी अपने चक्कर में हम लोगन का पैसा बेमतलब आए हाय बिल्लो, बेमतलब से तुम्हारा क्या मतलब? इतनी जोर से काहे बोल रही हैं आप? अच्छा जोर से नहीं बोले, धीरे धीरे बोले हम तुमको, तब तुमको समझ में आएगा। और तुम लोग तो चाहती ही नहीं रही हाँ कि तुम लोग की मुफ्त की नौकरानी तुम लोग के चंगुल से निकल के जाए। और वो बुढ़िया को जलील करने का विचार और पंडितवा को पैसा देने के लिए तुम दोनों भी हमारे साथ गई थी ना। बैठो। चलो बिल्लो दीदी, खाली जबान चलाना जानती हो तुम लोग, लेकिन दिमाग नहीं चलाओगी। ई बखत लड़ने के बजाय ई दिमाग लगाने का है कि कैसे करके वो रुंझुनिया का सगाई टूट जाए। नहीं तो हम लोग आपस में कुत्ते बिल्लिया के तरह लड़ते रह जाइए और उधर चिड़ैया हो जाइए फुर्र। बस